गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 लेवल 1 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सेशन नंबर 5 जो आपका यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके अंदर सेशन नंबर 5 राइटिंग स्किल्स सेंटेंसेस में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार के। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? इसमें होते हैं आपके एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस। एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दो सेंटेंस हम थोड़ी ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंसेस? दो वाक्यों में क्या अंतर है? आगे जो दिए गए इन दो वाक्यों में क्या अंतर है? कि संजय ब्रोक द ग्लास, संजय ने ग्लास तोड़ा। द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय, ग्लास को संजय द्वारा तोड़ा गया था। अब दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग है दोनों का सेम निकलता है, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है। में आगे देख समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। द एक्शन वर्ब इन बोथ द सेंटेंसेस ब्रेकिंग द ग्लास, इसमें जो एक्शन है, जो कार्य हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, दोनों क्या क्रिया हो रही है? ग्लास को तोड़ने की क्रिया हो रही है। बट द सब्जेक्ट ऑफ बोथ सेंटेंस इज डिफरेंट, लेकिन दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। पहले का संजय सब्जेक्ट है, दूसरे का ग्लास, द ग्लास सब्जेक्ट है। जैसे डायग्राम में आपको पता लग जाएगा, पहले का संजय है, दूसरे का द ग्लास है। वर्ब दोनों की लगभग सेम है। एक की ब्रोक है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म यूज की हुई है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकर इनमें थर्ड फॉर्म यूज की हुई है। और उसमें जो सेकंड सेंटेंस है उसमें वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूस के अंदर जो वाज वर्ब प्रयोग करते हैं वो प्रयोग किया गया इसमें। द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय, ग्लास को संजय द्वारा तोड़ा गया था। तो आगे वो डिटेल में समझेंगे। बट द सब्जेक्ट ऑफ बोथ सेंटेंस इज डिफरेंट, सब्जेक्ट दोनों का अलग है। इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट संजय डज द एक्शन, जो पहला आपका वाक्य है उसमें जो संजय है, जो संजय सब्जेक्ट है उसमें वो कार्य कर रहा है। जो पहला आपका सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट संजय है वो कार्य को करता है। जो सेकंड सेंटेंस है, जो आपका दूसरा वाक्य है, जो सब्जेक्ट द ग्लास है वो कार्य को प्राप्त कर रहा है। इसमें जैसे आगे ऑब्जेक्ट में देखेंगे, जो फिगर 1.10 में एक्टिव और पैसिव सेंटेंस के बारे में बताया हुआ है। जो एक्टिव सेंटेंस है उसमें संजय सब्जेक्ट हो गया और एक्शन ब्रोक हो गया, द ग्लास। ऐसे ही द ग्लास सब्जेक्ट हो गया और ब्रोकन एक्शन हो गया बाय संजय। में जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं और जो सेकंड सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट डज द एक्शन आर नोन एज टू बी एक्टिव वॉइस, वाक्य जहाँ पे सब्जेक्ट कार्य को करता है उसको एक्टिव वॉइस बोला जाता है। और वो वाक्य जिनमें जो सब्जेक्ट है जो कार्य को रिसीव कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है, उसको पैसिव वॉइस बोला जाता है। आगे टेबल दी हुई है, टेबल में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दिए हुए हैं। शी रोट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा। ए लेटर वाज रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया था। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। द डोर वाज ओपन बाय हिम, दरवाज़ा उसके द्वारा खोला गया था। इसमें आपको जो टेंस है वो भी चेंज हो रहे हैं। जो फर्स्ट जो सेंटेंस है, जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस तो आपका हो रहा है इसमें पास्ट इंडेफिनिट में, और इसमें जो सेकंड सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस में शो कर रहा है। द डोर वाज वर्ड जो पास्ट कंटिन्यूस में लगाते हैं उसका शो कर रहा है इसमें। ऐसे मोहन प्लेड द फ्लूट, मोहन ने बांसुरी बजाई थी। द फ्लूट वाज प्लेड बाय मोहन, मोहन के द्वारा बांसुरी मोहन के द्वारा बजाई गई थी। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार। उनके उद्देश्य के अनुसार वाक्यों के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए, एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार के जो उदाहरण है वो इस प्रकार से हैं। हु ब्रोक द बोतल, बोतलों को किसने तोड़ा। संजय ब्रोक द बोतल, जैसे एक लड़का पूछ रहा है कि किसने बोतल को तोड़ा, लड़की बोली संजय ने बोतल तोड़ी। फिर तो संजय बोलता है नो आई डिड नॉट, मैंने नहीं तोड़ी। फिर दूसरी लड़की बोलती है पिक अप द पीसीस, टुकड़ों को उठाओ। तो ये अलग प्रकार के आपके सेंटेंस हैं जो अलग अलग वे बोले जाते हैं।
ईच ऑफ द सेंटेंस आर डिफरेंट पर्पस, हर सेंटेंस का अलग उद्देश्य है बोलने का। आल्सो नोटिस हाउ ये सेंटेंसेस, अब ये कैसे इन सेंटेंसेस को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जो पहला सेंटेंस जो बोला गया था, हम लोग द बोतल, ये क्वेश्चन है, उसने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद उसको आंसर मिला, संजय ब्रोक द बोतल, संजय ने बोतल तोड़ा, उसने बयान दिया, संजय बोतल तोड़ा। रिएक्शन प्रतिक्रिया आई, नो आई डिड नॉट, संजय ने प्रतिक्रिया दी, मैंने बोतल में तोड़ी। उसके बाद ऑर्डर, आदेश दिया, उसी लड़की ने भी टुकड़ों को उठाओ। तो ये डिटेल में समझेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आपके स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव, जो बयान वाली सेंटेंस होते हैं जिसमें आंसर दिया जाता है क्वेश्चन का, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस। यह है सामान्य तौर पर जिन सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है वो स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं आपके। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन और स्टेट्स ऑफ फैक्ट, यह इन्फॉर्मेशन के बारे में, सूचना के बारे में बताते हैं, तथ्य और अवस्था और सूचना के बारे में हमें बताते हैं, इन्फॉर्मेशन बताते हैं। इट ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप, और ये सेंटेंस का जो अंत होता है हमेशा फुल स्टॉप के द्वारा होता है। एक होते हैं क्वेश्चन वाले, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आज ए क्वेश्चन, इसमें इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, और ये एंड में क्वेश्चन मार्क का साइन लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क का साइन लगाया जाता है। और तीसरे प्रकार के सेंटेंस होते हैं आपके इमोशनल रिएक्शन वाले, जिसमें भावना होती है, कुछ प्रतिक्रिया होती है, और इसमें एक्सक्लामेटरी बीच में आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है सेंटेंस के आखिर में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन, जहाँ पे कड़ी भावना या खुशी, उदासी, डर या हैरानी प्रकट होती है। इन प्रकार के सेंटेंस में यहाँ पे लास्ट में इसमें आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। इट ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑर्डर, जिसमें आदेश दिया जाता है, इस प्रकार सेंटेंस जिसमें आदेश दिया जाता है, कमांड दी जाती है या कोई प्रार्थना की जाती है, सलाह दी जाती है, उस प्रकार के सेंटेंसेस में आखिर में या तो फुल स्टॉप लगाते हैं या एक्सक्लेमेशन का साइन लगाया जाता है। अब इसमें उदाहरण दिया हुआ है, जैसे आपके डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट वाले होते हैं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, मैं वेजिटेबल खाना पसंद करता हूँ। ये क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए। डू यू लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, क्या तुम सब्जियाँ खाना पसंद करते हो। इमोशन, भावना वाले, आई केम फर्स्ट इन क्लास, जैसे रिएक्शन प्रतिक्रिया, वही मैं क्लास में फर्स्ट आया। ओ इट्स सो कोल्ड, बहुत सर्दी है। या आपके ऑर्डर वाले आदेश दिया, जैसे गो टू कॉलेज टुडे, या आपने कॉलेज आज जाना है। गो ईट योर वेजिटेबल्स, जाओ और इन सब्जियों को खाओ। वियर योर स्वेटर, अपनी स्वेटर पहनो, ये आदेश दिए जाते हैं। या रिक्वेस्ट भी की जाती है, कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट पूरा करो। गो एंड एक्सरसाइज टुडे, ये एक्सरसाइज के लिए प्रार्थना भी सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है आपके पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है, यू हैव लर्न अबाउट सेंटेंसेज, आपने सेंटेंस के बारे में, वाक्य के बारे में सीखा। एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज फॉर पैराग्राफ, जब एक से ज़्यादा वाक्य मिलते हैं तो एक पैराग्राफ बनता है। वाइल राइटिंग पैराग्राफ, जब आप पैराग्राफ लिखते हो, मेक श्योर द सेंटेंसेस हैव ए कॉमन आइडिया, आपको श्योर करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें कॉमन एक मुख्य विचार होना चाहिए पैराग्राफ बनाने के लिए। उदाहरण के लिए, इफ़ यू राइटिंग अबाउट योर स्कूल, अगर आप स्कूल के बारे में लिख रहे हो तो जो पहला पैराग्राफ होगा स्कूल के बारे में लिखने का, उसमें आप स्कूल का नाम, लोकेशन, किस जगह पे स्कूल है, उसका स्कूल का साइज़ कितना है, और भी जो डिटेल है उसके बारे में आपने लिखना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, स्कूल के बारे में वो डिस्क्रिप्शन दोगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो आपको स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है उसके बारे में आप उसमें नोट करेंगे।